आज हम बनाएंगे बच्चों के और सबकी फेवरेट टमाटो केचप। और इस टमाटो केचप को हम बहुत ही हाइजेनिक तरीके से बनाएंगे। साथ में इसके अंदर आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना बढ़िया कलर आया है। तो हम कोई भी फूड कलर नहीं डालेंगे और साथ में इसको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत कम मेहनत लगेगी और बहुत कम सामान में आप इसे घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो टमाटो केचप बनाने के लिए हमें लेनी है 1.5 किलो टमाटर। तो टमाटर लेते समय हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फ्रेंड्स, हमें लाल वाले टमाटर लेने हैं। जो देसी टमाटर होते हैं ना, बिल्कुल पीले पीले से, उस तरीके के टमाटर आप बिल्कुल मत लीजिएगा। उनसे जो टमाटो केचप है वो इतनी अच्छी नहीं बनती है। तो कोशिश कीजिएगा कलर बहुत अच्छा हो टमाटरों का, उनके अंदर रस थोड़ा कम हो और गुद्दा ज़्यादा हो। और साथ में इस तरीके का अगर कोई टमाटर ख़राब हो तो आप उसे हटा दें, उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो टमाटो केचप बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ मैंने टमाटर को ना पहले से अच्छे से वॉश करके उन्हें कपड़े से साफ़ कर लिया था। अब हम टमाटर का जो ये वाला पोर्शन है ना, इसकी जो आई बोलते हैं इसको हटा देंगे और उसके बाद इस टमाटर को हम रफली कट कर लेंगे। इस तरीके से हम सारे टमाटरों को बिल्कुल रफली कट कर लेंगे। हमें बिल्कुल बारीक बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इसे हमें पीसना ही है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब आप टमाटो केचप बनाएंगे ना, तो ये टमाटो केचप इतना ज़बरदस्त बनेगा ना कि आप मार्केट का टमाटो केचप बिल्कुल भूल जाएंगे। बहुत ही हाइजीनिक तरीके से इसे हम घर पर तैयार करेंगे बिना किसी फूड कलर डाले। हम इसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा और साथ में ही इसको हम बहुत लंबे टाइम तक भी कैसे स्टोर कर पाएँ वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो इसी तरीके से यहाँ मैंने सारे जो टमाटर हैं इनको कट कर लिया है। अब इसके बाद इसे हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे और अब इसके अंदर हम एक मीडियम साइज़ का रफली कट किया हुआ प्याज डालेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ में डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। अभी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पास जो लहसुन की कलियाँ हैं वो बड़ी बड़ी साइज़ की हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ की लहसुन की कलियाँ आप यहाँ हैं तो आप 6 से 7 इसके अंदर ऐड कीजिएगा। और साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने रफली कट कर लिया है। फ्रेंड्स, ये प्याज, लहसुन और अदरक ये तीनों ही चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसे हटा सकते हैं। और अब हमारी टमाटो सॉस का जो कलर है वो बिल्कुल मार्केट जैसा है या उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। तो उसके लिए यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ का बीटरूट। बीटरूट डालने से जो हमारी टमाटो सॉस है उसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। फ्रेंड्स, अगर बीटरूट नहीं है आपके पास तो यहाँ आप जो इस टाइम में जो बिल्कुल लाल लाल मिर्ची चल रही है ना, बिल्कुल मोटी मोटी, जो तीखी नहीं होती हैं, बस आप उस तरह की मिर्ची इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर सूखी कश्मीरी लाल मिर्च भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे जिससे हमारी टमाटो सॉस का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 5 से 6 लौंग, साथ में 1 तेज पत्ता ऐड करेंगे और साथ में 1 दालचीनी का टुकड़ा भी डालेंगे और यहाँ 2 मैंने ली हैं हरी वाली इलायची। और अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च। फ्रेंड्स, इससे जो टमाटो सॉस है वो हल्की सी तीखापन वाला टेस्ट देगी जिससे बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। वैसे आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं, पर फ्रेंड्स, लाल मिर्च डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। और अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून राई ऐड कर देंगे। और अब हमारी ये जो सारी चीज़ें हैं पकाते समय जले ना, इसके लिए इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप पानी। पानी डालने के बाद अब इसे हम गैस पर रखेंगे। तो बस एक बार इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इस पर लगा देंगे ढक्कन और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर जब तक पकाएंगे जब तक कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो बढ़िया से कुक नहीं हो जाती। बीच बीच में इसको हमें चलाते ज़रूर रहना है फ्रेंड्स, नहीं तो नीचे से तली पे जलने का डर रहेगा। तो इस मिक्सचर को पकाते हुए मुझे करीबन 15 मिनट हो चुकी हैं और अभी जो यहाँ पे टमाटर वगैरह वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। पर अगर इस स्टेज पे आपको ऐसा लगता है कि भी टमाटर वगैरह या जो भी चीज़ें हमने डाली है वो अच्छे से पकी नहीं है, कच्ची रह गई हैं, तो आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। पर बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो जो आगे का प्रोसेस हम करेंगे ना वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो जब ये मिक्सचर सारा अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद इसे हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे बढ़िया से पीस लेंगे। पीसने के बाद अब हम लेंगे एक बोल और उसके ऊपर इस तरीके से एक छन्नी रखेंगे और जितना भी मिक्सचर हमने पीसा है इसमें डालकर इसको अच्छे से छान लेंगे।
छानने का फ़ायदा ये होता है कि जिसमें जो टमाटर के छिलके वगैरह होते हैं या फिर मसालों के छिलके होते हैं, बीज होते हैं, वो सारे छलनी में ही रह जाएंगे, जिससे जो हमारा ये मिक्सचर है वो बिल्कुल हमें स्मूथ मिलेगा, जिससे हमारी जो टोमेटो सॉस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर की बनेगी। तो अभी आप देख सकते हैं कितने सारे इसके अंदर छिलके बीज वगैरह हैं, तो बस इसे हम हटा देंगे। अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आया है इसका। अब सिर्फ बीटरूट डालने से ही इसमें इतना अच्छा कलर आया है। तो फ्रेंड्स आपको कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं चीज़ों को जो मैं आगे आपको बताऊंगी और जो मैंने अभी डाला है, बस इतना ही काफ़ी है इस टमाटो सॉस के लिए। कोई खाम का फूड कलर वगैरह इसमें डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इसको हमें पकाना है, तो उसके लिए हम वापस गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे टमाटो सॉस। और सॉस डालने के बाद अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 2 टीस्पून नमक, और हमारी टमाटो सॉस का जो कलर है वो और थोड़ा सा निखर कर आए, इसके लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। और साथ में ही इसकी मिठास के लिए इसमें हम डालेंगे करीबन 225 ग्राम चीनी। तो फ्रेंड्स चीनी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि टमाटर हमारे पास कितने खट्टे हैं और कितने मीठे। अब इसके अंदर हम एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे हमारी टमाटो सॉस की जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप सफ़ेद सिरका यानी विनेगर। विनेगर डालने से जो टमाटो सॉस है वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव या फिर कोई अगड़म शगड़म नहीं डाल रहे हैं। तो ये चीज़ हमें डालनी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो जो सॉस है वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है। तो चलिए अब इसे हम एक बार अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और अब इस मिश्रण को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर जब तक पकाएंगे जब तक कि जो इसका अंदर का मॉइस्चर है या पानी है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। बीच बीच में इसको हमें चलाते ज़रूर रहना है फ्रेंड्स। अगर बीच में आपको ऐसा लगे कि जो इसकी छींट है वो एकदम से ऊपर आ रही हैं, तो आप ढक्कन से इस तरीके से इसको ढक दें। फ्रेंड्स इस तरीके से जब हम टमाटो सॉस घर पे बनाते हैं तो बेशक थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, पर हम बहुत ही हाइजेनिक तरीके से इसको घर पर तैयार करते हैं। हमें पता होता है कि हमने इसमें क्या डाला है। और आजकल हमारे बच्चे ऐसे हो गए कि हर रोज़ उन्हें टमाटो सॉस चाहिए ही चाहिए होती है। तो इस तरीके से जब आप घर पे बनाएंगे तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे कि हम बच्चों को एक अच्छी चीज़ खिला रहे हैं। तो इस तरीके से आप घर पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो अभी आप देख सकते हैं जो ये मिश्रण है बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब इस स्टेज पर इसको हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो इसके नीचे से जलने का डर रहेगा। तो अभी ये मिश्रण काफ़ी मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो एक बार इसको हम चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए हम एक बोल में थोड़ा सा सॉस डालेंगे और इसको अच्छे से एक बार ठंडा होने देंगे। जब ये बढ़िया से ठंडी हो जाए तो एक प्लेट में इसे हम डालेंगे और प्लेट को हम इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं जो टमाटो सॉस है एकदम तेज़ी से नीचे गिरी है, यानी अभी भी इसके अंदर पानी है। तो इसको हमें थोड़ी देर और पकाना है। तो इसको हम लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब बटन के पास में छोटी सी आपको घंटी नज़र आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो टमाटो सॉस है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है। तो एक बार फिर से इसको हम चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए फिर से हम एक बोल में डालेंगे टमाटो सॉस और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडी हो जाए तो प्लेट पे हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और प्लेट को इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं जो टमाटो सॉस है गिर तो रही है, पर बहुत तेज़ी से नहीं गिर रही है, बहुत आराम आराम से वो नीचे की तरफ आ रही है, यानी जो टमाटो सॉस है बहुत अच्छे से पक चुकी है। या फिर दूसरा इंडिकेशन ये है कि आप टमाटो सॉस में इस तरीके से उंगली से लाइन बनाइए, ये देखिए, और हल्का सा इसको टेढ़ा करिए और ये देखिए बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ ये मर्ज नहीं हो रही है, यानी हमारी जो टमाटो सॉस है ना बढ़िया से कुक हो चुकी है। बस इससे ज़्यादा इस स्टेज पर इसको हमें कुक नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा पका देंगे तो ठंडी होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो जो हमारी टमाटो सॉस है वो ठंडी तो हो गई है फ्रेंड्स, पर इसको हमें स्टोर कैसे करना है। तो उसके लिए हम लेंगे कोई भी कांच का जार, या फिर आप कोई भी कांच की बोतल ले लें, या फिर टमाटो सॉस की जो बोतल अगर घर में रखी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उस बोतल को हमें अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप उसे थोड़ी देर धूप में रख दें, और धूप में रखने के बाद इसे हम इस तरीके से कोई सूती कपड़ा या फिर कोई भी टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, पानी रहेगा तो भी हमारी जो सॉस है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप अच्छे से पानी को गर्म कर लें एक बार, और फिर उसके बाद कांच की जो बोतल या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं
वो उसके अंदर डाल दें तो, और थोड़ी देर के लिए उसको अच्छे से उसके अंदर ही रहने दें और उसके बाद किसी भी साफ़ कपड़े के साथ उसे अच्छे से साफ़ कर लें। जैसे दूसरा तरीका जो है वो मुझे थोड़ा सा रिस्की लगा, क्योंकि मैंने जितनी बार भी ट्राई करा उसमें से 2 बार मेरी बोतल जो है कांच की वो टूट चुकी थी, तो इसलिए मैं वो तरीका बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। वैसे आपको जैसे ठीक लगे आप दोनों में से उसी तरीके को यूज़ कर सकते हैं। तो जार को अच्छे से साफ़ करने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारी टमाटो सॉस। और आपने देखा ना फ्रेंड्स, कितनी परफेक्ट टमाटो सॉस बनी, एकदम परफेक्ट गाढ़ी बनी है। और कलर तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया बिना किसी फूड कलर के। और टेस्ट इसका इतना ज़बरदस्त है कि आपने एक बार इसको घर पे बना लिया ना तो आप मार्केट की टमाटो सॉस बिल्कुल भी नहीं लेके आएंगे, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स इसे आप ज़रूर बनाइएगा, ये सभी को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उम्मीद रखती हूँ आज की जो वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।